स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कक्षा 12 में व्यापारिक संगठन में बिक्री बढ़ाने के साधन। बिक्री बढ़ाने के साधन यानी कि हम प्रत्येक व्यवसाय की सफलता उसके प्रोडक्ट ज्यादा बिके इस पर निर्भर करती है। अब वो अपने उत्पादन को कैसे बढ़ाए, उत्पादन की बिक्री कैसे बढ़े, उसके लिए उसको भिन्न भिन्न साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत हम आज का टॉपिक लेते हैं बिक्री बढ़ाने के साधन। बिक्री बढ़ाने के साधन उसे अपने उत्पादन को, अपनी वस्तु को किस तरह ज्यादा बाजार में बेचे, उसके लिए बिक्री बढ़ाने के साधनों का वो उपयोग करता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन आता है नंबर 1 विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, आप इस टॉपिक से, विज्ञापन से भली भांति परिचित हैं। जगह जगह हम टीवी देख रहे होते हैं, बीच में विज्ञापन आता है, कभी कभी बोर भी हो जाते हैं कि विज्ञापन आ गया। अखबारों में आजकल देखते हैं, अखबारों में विज्ञापन भरे होते हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगी होती हैं। तो विज्ञापन करने का मतलब विज्ञापन, आप देखिए मेरे पास एक न्यूज़पेपर है लेकिन पहला फ्रंट ही विज्ञापन से भरा पड़ा है, सारा कुछ ये विज्ञापन दे रखा है इसमें। तो विज्ञापन के कई कई तरीके होते हैं। अब हम बाहर जाते हैं, बाहर जाएंगे तो होर्डिंग्स लगी होती हैं, पत्रिकाओं में देखते हैं। तो विज्ञापन एक ऐसा साधन है जिसमें व्यक्ति, जिसके द्वारा उत्पादक अपनी वस्तु को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है और वो लोग उसको वस्तु का उपयोग करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण साधन विज्ञापन ही है। विज्ञापन के द्वारा ही व्यापारी अपनी बिक्री को बढ़ाता है। विज्ञापन के तरीके अलग अलग होते हैं। वो जिस तरह विज्ञापन देना चाहे, टीवी में, समाचार पत्र में, पत्रिकाओं में, कहीं होर्डिंग लगाकर, पर्चे बंटवाकर, इसके बहुत से तरीके हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण साधन जो बिक्री बढ़ाने का अंतर्गत आता है तो विज्ञापन ही है। विज्ञापन के माध्यम से ही हम किसी नए प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, उसके उपयोग को जानते हैं, जिसके द्वारा हम दूसरों से तुलना करते हैं, दूसरे प्रोडक्ट से हम उस वस्तु का हम उपयोग करते हैं। तो विज्ञापन ही सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है बिक्री बढ़ाने का। इसके अलावा और भी साधन हैं, लेकिन आप भली भांति जो विज्ञापन से ही परिचित है, क्योंकि जगह जगह विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा है मेले। भारतीय परंपरा में मेले बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जगह जगह मेले लगते हैं, बहुत बहुत बड़े मेले लगते हैं, कहीं स्थानीय आधार पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। तो आप उन मेलों में देखते हो कि जो बड़ा मेला है उसमें स्टॉल लगे होते हैं और कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट का उसमें प्रचार करती है, वो अनाउंस लगते हैं, वो नए नए ऑफर भी देते हैं। तो मेलों के द्वारा, जब क्योंकि मेलों में प्रत्येक व्यक्ति पहुंचता है, प्रत्येक समाज का व्यक्ति पहुंचता है, तो वो उस चीज को देखता है और उस चीज को समझता है। मेलों में वो स्टॉल में समझाने की बात भी होती है, तो वो अपनी उन प्रोडक्ट को बेचते हैं, मेलों के माध्यम से उसका प्रचार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रदर्शनी द्वारा। एग्जीबिशन मेले लगते हैं। एग्जीबिशन प्रदर्शनी जो लगती है मोस्टली बड़े बड़े शहरों में लगती है। यहाँ पर भिन्न भिन्न उत्पादक आते हैं और अपने प्रोडक्ट की प्रदर्शनियां लगाते हैं। इसे व्यापार मेले कहते हैं एक तरह से। दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में मोस्टली ये लगते हैं। वहां पर ये अपने उन वस्तुओं का प्रचार करते हैं, स्टॉल लगाकर, जिस तरह मेलों में करते हैं, वहाँ अपनी वस्तु का प्रचार करते हैं। वहाँ बायर्स भी आते हैं, खरीदार भी आते हैं और वो उनकी वस्तुओं को देखकर उनको उसका वस्तु का ऑर्डर करते हैं। तो इस प्रकार उनकी बिक्री बढ़ाने में प्रदर्शनी भी सहायता करती है। नेक्स्ट है विशेष गाड़ियां। विशेष गाड़ियां ये बिक्री बढ़ाने का एक बहुत महंगा साधन है। विशेष गाड़ियों के अंतर्गत क्या आता है, किसी रेल को पूरी एक प्रदर्शनी की तरह पूरा सजा दिया जाता है, उसमें उसके प्रोडक्ट को रखा जाता है और वो ट्रेन हर महत्वपूर्ण जो स्टेशन है, बड़े बड़े स्टेशन है, वहां रुकती है। 1-2 दिन के लिए रुकती है और उससे पहले उस ट्रेन की जो सूचना है आम लोगों तक पहुंचाई जाती है। लोग आते हैं, उस ट्रेन को देखते हैं, उस ट्रेन में जो जिस वस्तु के बारे में बताया गया है उसको अच्छी तरह समझाया जाता है। तो विशेष गाड़ियां एक महंगा साधन है, ये कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलता है। बड़े बड़े शहरों में ये ज्यादा चलता है। पूरी ट्रेन को एडवर्टाइज से सजा दिया जाता है, उसमें उस प्रोडक्ट को रखा जाता है। सवारी गाड़ी नहीं होती है ये, इसमें 1-2 दिन के लिए ट्रेन पे स्टेशन पर रुकती है और उसमें प्रोडक्ट को विज्ञापन किया जाता है। नेक्स्ट है घटे मूल्य पर
लेबर बिक्री, ये भी बिक्री बढ़ाने का एक साधन है। हम देखते हैं कि अभी जाड़े निपटे हैं, तो जाड़े मोस्टली फरवरी में आते आते खत्म हो जाते हैं। तो जब जाड़े चालू होने वाले होते हैं तो नवंबर दिसंबर में तो वो ऊनी सामान या जो जाड़ों के पहनने के कपड़े हैं या जाड़ों के में प्रयोग आने वाली चीजें हैं वो बहुत महंगी बिकती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो समाप्ति की ओर जाते हैं, यानी फरवरी मार्च तक हम आते हैं, तो वो उसको घटे मूल्य पर बेचने लगते हैं कि इतना % डिस्काउंट, 5 खरीदोगे तो 2 फ्री। ये ऑफर आपने जगह जगह दुकानों पर देखा होगा कि 3 शर्ट खरीदोगे तो 2 फ्री। ये क्या है, घटे मूल्य पर ही बिक्री है, या उसका 10% मूल्य कम या 50% मूल्य कम। मोस्टली घटे मूल्य पर बिक्री कुछ कारणों से की जाती है, जब मौसम खत्म हो गया या कुछ वस्तु में डिफेक्ट आ गया। आप लोग देखते होंगे कभी कभी एक मेला सा लगता है कहीं बैंक्वेट हॉल वगैरह में कि वो वहां पे डिफेक्टेड माल बिकता है, जो भी ब्रांडेड माल है उसमें थोड़ा बहुत डिफेक्ट आ जाता है, तो उसमें घटे मूल्य में उसको बेचकर कुछ % देकर उस माल की बिक्री की जाती है। तो ये भी एक बिक्री बढ़ाने का साधन है, घटे मूल्य पर बिक्री को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, छठा नंबर है निःशुल्क माल का वितरण। निःशुल्क माल का निःशुल्क माल का वितरण का मेरे पास एक एग्जाम्पल है। देखिए ये एक बुक है, इसमें ये लिखा है स्पेसिमेन कॉपी। स्पेसिमेन कॉपी लिखा है, ये निःशुल्क है। हम लोगों को टीचर्स को ये बुक से जो बुक प्रकाशन है वो आते हैं और हमें निःशुल्क देके जाते हैं, इसका कोई पैसा नहीं लेते, ताकि हम इसको पढ़ें, इसकी सामग्री को समझें और अगर ये अच्छी बुक है तो उसको आगे बच्चों के लिए कहें कि ये बुक अच्छी है। तो ये इसका क्या फायदा हुआ, ये भी एक बिक्री बढ़ाने का साधन है। मान लो ये बुक है और बुक में हमें पता ही नहीं क्या है, तो हम दूसरे बच्चों से क्या कहेंगे कि कौन सी बुक खरीदनी है। इसलिए प्रकाशन वाले आते हैं और निःशुल्क पुस्तकें सभी को बांटते हैं, सभी विद्यालयों में, तो वो निःशुल्क माल बांटते हैं जिससे उनकी माल की बिक्री हो सके। तो ये निःशुल्क माल का वितरण है, ये भी एक बिक्री बढ़ाने के साधन के अंतर्गत आता है। अगला है उपहार। उपहार या उपहार कूपन। उपहार या उपहार कूपन, ये तो सभी चाहते हैं उपहार, आपने देखा होगा। अभी हम बात कर रहे थे उपहार या उपहार कूपन की। तो उपहार तो आप समझते ही हैं, मोस्टली आपने देखा होगा चाय की पत्ती के साथ ये चीजें हैं। चाय की पत्ती के साथ ज्यादा उपहार मिलते हैं कि चाय की पत्ती के इतना किलो का पैकेट खरीदो तो ये एक बाल्टी या कुछ भी वो मोस्टली देते हैं, या सर्फ के साथ ये उपहार। तो लोग उपहार के चक्कर में उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं जिससे उनकी बिक्री बढ़ती है। कभी कभी उपहार कूपन भी मिलता है। उपहार कूपन क्या, कभी कभी वो कूपन उस वस्तु के अंतर्गत ही आता है, तो लोग उस कूपन में पता नहीं क्या इनाम निकले इस लालच में वो वस्तु खरीदते हैं। तो उपहार भी हम, ये तो चलन में है टॉपिक, हम लोग देखते हैं, यहाँ हमें जगह उपहार भी मिलते हैं कि इसके साथ ये फ्री, इसके साथ वो फ्री। तो ये भी उपहार द्वारा ग्राहक को रिझाने का एक साधन होता है, यानी बिक्री बढ़ाने का एक ये भी साधन है। उसके बाद आते हैं अगला टॉपिक, व्यापारिक प्रतिनिधि। व्यापारिक प्रतिनिधि। व्यापारिक प्रतिनिधि का मतलब क्या है, प्रतिनिधि मतलब होता है एजेंट। उत्पादक जगह जगह माल स्वयं जाकर नहीं बेच सकता, क्योंकि उसको तो पूरे देश में या आगे विदेश में भी माल भेजना होता है। तो उस माल की बिक्री बढ़ाने के लिए अपने माल की जानकारी लोगों तक या अन्य व्यापारियों तक पहुंचाने के लिए वो प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। उन प्रतिनिधियों का कार्य होता है कि उस माल की जानकारी दूसरों को लोगों को देते हैं और उनसे उसके बारे में बता देते हैं, उपयोग बता देते हैं और उसको जिसके द्वारा वह माल की बिक्री बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो व्यापारिक प्रतिनिधि भी आजकल ये बहुत है, चलते हैं, आपने देखे होंगे जगह जगह एजेंट घूमते फिरते हैं ताकि वो दूसरे की उसकी उत्पादन की बिक्री को बढ़ाए। नेक्स्ट है अगला टॉपिक आता है हमारा किस्तों द्वारा बिक्री। किस्तों द्वारा बिक्री। किस्तों द्वारा बिक्री मतलब कुछ प्रोडक्ट को किस्तों में बेचा जाता है। मान लीजिए कि कोई एक बड़ा सामान है वो महंगा मिल रहा है तो उसको एक साथ नहीं खरीद सकते, तो वो अगर व्यापारी ये सुविधा देने लगे कि आप इस प्रोडक्ट को किस्तों में खरीद सकते हैं तो बहुत से ग्राहक उसके पास पहुंच जाते हैं।
तो किस्तों में जो बेचने का साधन है ये भी ग्राहकों को लुभाने का एक साधन है, यानी इससे भी बिक्री बढ़ती है। जहां एक साथ पैसे नहीं जाते हैं वो धीरे धीरे किस्तों में चुका देते हैं, उस पर थोड़ा बहुत इस पर इंटरेस्ट भी लगता है। इससे क्या होता है, ग्राहक की आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाती है और व्यापारी के जो है बिक्री बढ़ाने के साधन के रूप में उसकी बिक्री भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट और अंतिम टॉपिक है इसका पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार बहुत से, ये अंतिम टॉपिक है इसके अंतर्गत। इसके अलावा और भी हैं लेकिन हम आज 10 ही टॉपिक पे बात करेंगे। पत्र व्यवहार के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो नए प्रोडक्ट होते हैं वो उसके उत्पादक अपने व्यापारियों को पत्रों के माध्यम से उसकी जानकारी देते हैं। पत्रों के माध्यम से जानकारी देते हैं तो वो पत्र व्यवहार के द्वारा व्यापारी एक दूसरे से जुड़ा रहता है, जिससे वो उसकी बिक्री को बढ़ावा देते हैं। ये बिक्री बढ़ाने के साधन है। इसमें हमने देखते हैं कि ये सारे 10 साधन आए थे। इसके अलावा विज्ञापन की थोड़ी हम बात करेंगे। विज्ञापन से उत्पादकों को लाभ होता है, ग्राहकों को लाभ होता है। ग्राहकों को ये लाभ होता है कि उसे प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाती है, लेकिन इससे साथ साथ कुछ हानि भी है। हानि क्या है कि एक तो विज्ञापन से अनावश्यक मूल्य बढ़ जाते हैं वस्तु के, और ग्राहक जो क्रेता है वो कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज कैसे हो जाता है, मान लो हम टीवी के सामने बैठे हैं, अभी कोलगेट का ऐड आया कि साहब ये इस तरह का है, उसी फिर दोबारा दूसरे प्रोडक्ट का उसी में ऐड आ गया कि ये ऐसा है, तो हम ग्राहक ये कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें कौन सा अच्छा है तो कौन सा बुरा है। तो कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानि भी है। बहरहाल ये टॉपिक आज का था बिक्री बढ़ाने के साधन। अब आगे आएंगे और अगले टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद।